गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश एकेडमी बाय विपिन सर। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट थर्ड में पार्ट 2 में हम पढ़ा चुके थे, एडवर्ब तक पढ़ा चुके। तो आज देखना है प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन को। तो पहले देखते हैं प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, A preposition is a word which comes before a noun or pronoun and shows its relation with other words in the sentence। कहने का अर्थ है वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे बोलेंगे प्रीपोजिशन। हिंदी में बोलते हैं इसे संबंध सूचक। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में अपना लिख लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले उसके लिए इंग्लिश पर्याप्त है। तो देखते हैं, लेकिन आपको प्रीपोजिशन पढ़ने में आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। चार बातों का। प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना। वो 4 बातों कौन सा होगा? तो पहले हम देखते हैं, यहाँ लिख दिया। प्रीपोजिशन में आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। तो पहला है, 1 नंबर स्थान का संबंध। ये प्रीपोजिशन यदि आ जाता है तो वो आपको स्थान का संबंध बताएगा। देखिए कैसे कहता है, देयर इज ए बुक ऑन दैट टेबल। कहता है एक किताब उस टेबल पर है। यहाँ आपको स्थान का संबंध बताता है। यहाँ जो ये ऑन लग गया, यही आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। यही आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है, इसका दूसरा देखते हैं। कहता है देयर इज ए बॉक्स ऑन हिज हेड। कहने का अर्थ है एक बॉक्स है जो उसके सर पे है। तो एक बॉक्स है जो उसके सर पे है, तो मतलब यहाँ ये ऑन जो यहाँ पे आ गया, ये हो गया क्या आपका? प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। इसे भी अंडरलाइन करके हम लिख देते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है समय का संबंध। दूसरी बार यदि प्रीपोजिशन आता है तो वो क्या बताएगा? समय का संबंध। इसमें कहता है माय फ्रेंड कम ऑन मंडे, मतलब मेरा दोस्त मंडे को आएगा या आता है। तो यहाँ हो जाएगा ये ऑन जो बताता है, ये ऑन जो आ गया, ये इसके दोस्त और इसके मंडे के बीच में क्या बताता है? ये समय का संबंध बताता है। तो ये ऑन हो जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। ऑन को क्या लिख देंगे हम? प्रीपोजिशन। ऑन को लिख दिए प्रीपोजिशन। फिर दूसरा देखिए, कहता है सीता रीड्स ए बुक। सीता एक किताब पढ़ती है। कब? एट नाइट, मतलब रात में। ये सीता और बुक के बीच में संबंध कब का बताता है? रात का। ये समय का संबंध बताता है। तो यहाँ एट जो यहाँ आ गया, ये क्या हो जाएगा? ये एट आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। एट हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा है आपको साधन का संबंध बताएगा। तीसरा यदि प्रीपोजिशन आता है तो वो साधन का संबंध बताएगा। देखिए कैसे कहता है शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर। शी इज राइटिंग ए लेटर विथ ए पेन। ये जो यहाँ विथ आया, ये क्या हो गया आपका? साधन का काम करने लगा। और ये विथ आपका हो गया प्रीपोजिशन। जो कोई साधन का काम करने लगे और कोई वर्ड पहले आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रीपोजिशन। तो यहाँ ये विथ क्या चीज का? साधन का। ये क्या चीज से पत्र लिखती है? कलम से। और चौथा आपका जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौथा आपका है ये अधिकार का संबंध बताता है। ये अधिकार का संबंध बताता है। तो चौथा में देखिए कहता है दिस शर्ट इज फॉर मोहन। और ये यहाँ जो फॉर आ गया, ये क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन। कहता है यह शर्ट किसके लिए है? मोहन के लिए। लेकिन कहने का अर्थ शर्ट पर किसका अधिकार है? मोहन का। तो ये अधिकार का संबंध बताता है। ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। और देखिए इसमें दिया हुआ है ही लिव्स इन द हाउस ऑफ रमन। कहता है वह रहता है घर में। किसके घर में? वह रमन के घर में रहता है। लेकिन घर पे रहता तो वह है, लेकिन अधिकार किसका है घर पे? रमन का। कहने का मतलब अधिकार ये इस घर पे किसका है? रमन का। और ये ऑफ जो पहले आ गया, ये हो गया क्या आपका? प्रीपोजिशन।
ऑफ हो गया आपका प्रीपोजिशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। तो देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन। कंजंक्शन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू ज्वाइंट ए वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन का हिंदी होता है संयोजक अव्यय। संयोजक वह शब्द जो दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए जोड़ने का काम करता है। वह दो शब्दों जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। इसका देखते हैं नोट में। देखिए नोट में यहाँ लिखा हुआ कंजंक्शन में भी आपको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। प्रीपोजिशन में कितना था 4 और इसमें कितना है 3। इसमें तीन कौन सा बात आपको ध्यान रखना होगा। पहला है दो शब्दों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ना। जैसे देखिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दो शब्द को जोड़ता है और ये इससे जो ज्वाइंट एंड से जो ज्वाइंट हुआ है यही हो गया आपका कंजंक्शन। यही हो गया आपका कंजंक्शन। जैसे ही एंड सी, ये एंड से जो जुटा है यही हो गया आपका कंजंक्शन। गुड एंड बैड, ये हो गया आपका कंजंक्शन। और देखिए इसमें सेकेंड नंबर कहता है दो वाक्यों को जोड़ना। कहने का अर्थ है यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया किशोर इज रिच बट रामू इज पुअर। किशोर इज रिच ये अलग सेंटेंस और रामू इज पुअर अलग सेंटेंस है। इसको जोड़ने का काम कौन करता है, बट करता है। तो बट क्या हो जाएगा यहाँ पे कंजंक्शन। बट क्या हो जाएगा यहाँ पे कंजंक्शन। और दूसरा देखिए कहता श्वेता इज पुअर बट इंटेलिजेंट। श्वेता क्या है, गरीब है लेकिन तेज है या बुद्धिमान है। ये जो जोड़ने का काम, ये दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है बट, ये हो गया आपका कंजंक्शन। ये हो गया आपका कंजंक्शन। और तीसरा है एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ना। कहने का अर्थ है यदि नाउन है तो दो नाउन रहेगा, या नाउन है तो दूसरा प्रोनाउन रहेगा। इसमें दिया मोहन एंड सोहन, जैसा कि एक नंबर में यहाँ दिया हुआ है राम एंड श्याम, उसी तरह तीसरा भी है मोहन एंड सोहन। यहाँ देखिए दोनों क्या है नाउन है, इसमें दोनों क्या है नाउन है। गुड एंड बैड दोनों क्या है यहाँ एडजेक्टिव है। स्लोली एंड स्वीटली दोनों क्या है यहाँ एडवर्ब है। कहने का अर्थ है कंजंक्शन दोनों एक ही तरह के वर्ड को जोड़ेगा, उसे बोलेंगे कंजंक्शन। एक शब्द में कर सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड इज कॉल्ड कंजंक्शन। देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं लास्ट क्या है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहेंगे। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। कहने का अर्थ है वह शब्द जिसका प्रयोग हृदय से सुख दुख या घृणा को, सुख दुख यहाँ घृणा भी होगा, घृणा तथा उल्लास को दर्शाता है, उसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का एक सिंबल होता है नॉट ऑफ इंटरजेक्शन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एलास द बेगर इज डेड। ये दुख प्रकट कर रहा है, ये क्या प्रकट कर रहा है दुख प्रकट कर रहा है कि बेगर क्या हो गया है मर चुका है, ठीक है। इसमें कहता ओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, मतलब ये आश्चर्यजनकता को दिखाता है। यहाँ पे देखिए इसका सिंबल दिया हुआ है, इंटरजेक्शन का सिंबल दिया हुआ है। इसमें देख लास्ट है फाई यू इंसल्ट योर फ्रेंड। कहने का अर्थ इसका मतलब फाई का अर्थ होता है छी छी, जैसे हम लोग किसी से घृणा करते हैं तो बोलते हैं छी छी, वो उसी का है छी छी। आप अपने दोस्त का इंसल्ट करते हैं। तो ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा भाग। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें।